जन्म उत्सव मनाया। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं तो मुंडी थोड़ा नीचे कर दो, हाँ में करोगे तो बोलूंगा, ना में करोगे तो नहीं बोलूंगा। बोलो भैया। अपने घर के बालकों का जन्म उत्सव मनाना कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आजकल लोग का जन्मदिन होता तो वो केक लाते हैं ना, मोमबत्ती बुझाते हैं, केक काटते हैं, फिर क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा बोलते हैं ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने घर के बालकों का जन्मोत्सव मनाना कोई जरूरी नहीं है, अपना जन्मदिन मनाना कोई जरूरी नहीं है, पर मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नित्य मनाना चाहिए। अपना जन्मोत्सव भले ना मनाओ, लेकिन प्रभु का जन्मोत्सव रोज मनाओ। प्रभु का नित्य उत्सव होना चाहिए। यह जीवन ही उत्सव से भर जाए। इतने उत्सव ठाकुर जी का मनाओ। मैया यशोदा की कथा आपने सुनी होगी भागवत में, कल व्यास जी चर्चा करेंगे सायंकालीन के सत्र में। महाराज ठाकुर जी करवट लेते हैं तो वाको उत्सव, ठाकुर जी घुटमन घुटमन चलते हैं तो वाको उत्सव, ठाकुर जी काऊ राक्षस को वध कर दे में तो वाको उत्सव। तो महाराज नंद रानी यशोदा के यहां तो आए दिन उत्सव ही होते रहते हैं। तो परमात्मा का उत्सव हमें नित्य मनाना चाहिए, नित्य मनाओ। गोविंद की कथा से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रभु श्री राम की चरित्रों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि नित्य मनाओ। हाँ, पर हम महाराज अपने यहां के घरेलू उत्सवों को रोज मनाते हैं, भगवान का उत्सव नहीं मनाते। अभी जैसे इसी सावन के महीने में देख लो, रोज नए नए उत्सव आ रहे हैं, है कि नहीं? क्यों कुर्सी वाली माता बोलो? है? किसी दिन कथा में अपने एकादशी पड़ी, तो किसी दिन महाराज शिवरात्रि पड़ गई, तो आज अमावस्या है। महाराज कितने मुश्किल से हम आपके कथा पांडाल तक आए हैं, क्या बताएं, बड़े मुश्किल से। इतनी भीड़ चल रही है चित्रकूट में, आज खूब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। तो रोज उत्सव, विचार करो कितनी दूर दूर से लोग चित्रकूट कामतानाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, कि भैया किसी भी प्रकार से एक बार हमें दर्शन हो जाए। और एक हम हैं जो अपने दुनिया के ही संसार की काम में उलझे रहते हैं। मेरी देवरानी ने मुझे ऐसा कह दिया, सासू जी ने मुझे ऐसा बोल दिया, बस इन्हीं झंझटों में लगे। तो जीवन में अगर उत्सव मनाना है तो परमात्मा से प्रेम करो, राम का उत्सव मनाओ, कृष्ण का उत्सव मनाओ। तुम ये सोचो कि नहीं भैया हम तो बुढ़ापे में ही भगवान का भजन करेंगे, तो मेरी मां याद रखना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यदि आपके मन में ये भाव है कि नहीं भैया अभी तो हमारे पास बहुत समय है, हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। जिसने कभी अपनी किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में राम का नाम नहीं जपा, जिसने कभी अपने बचपना में महाराज राम का भजन नहीं किया, बुढ़ापे में वो भजन करेगा? क्या गारंटी है कोई गारंटी है? इसलिए बाल्यावस्था से ही भजन करना शुरू कर दो, किशोरावस्था से, कुमारावस्था से कीर्तन शुरू कर दो। भगवान भी देखेंगे तो उनको भी प्रसन्नता होगी, देखो तो सही है? संसार के काम पड़े हैं, उनको छोड़ करके मेरे दर पे आया है,
अब बुढ़ापे में जाओगे तो कहेंगे खाली बैठा था, घर से भी धक्के मार के निकाले, जाओ वहां चित्रकूट, यहाँ कब से घर में पड़े पड़े जो है रोटी तोड़ रहे, जाओ बाबा जी के यहाँ जाके भजन करो, कीर्तन करो। तो धक्के मार के कोई निकाले तब आओ यहाँ कथा सुनने, तो क्या फायदा है? समय प्रभु को वह दो जो तुम्हारा समय कीमती हो। कीमती समय यदि तुम अपने प्रभु को दोगे तो प्रभु भी उस कीमत की राशि तुम्हें अदा कर। और जब तुम खाली बैठो फ्री टाइम, चलो भजन ही करें, तो भगवान भी जानते कि इसके पास कुछ काम धाम तो है नहीं है? हजार आंखों से देख रहा है तुझे देखने वाला, राम भजन कर ले रे मनुआ, समय गुजरता जाता, अजी समय गुजरता जाता, मेरे राम के दरबार में। सबका अकाउंट तो खुला हुआ है? सभी का जीरो बैलेंस में खाता आजकल खुल जाता है। इसलिए ये मत सोचो कि हमारा अकाउंट सरकार क्या नहीं खुला होगा, सबका खुला है। और तुम कितना क्या कर रहे हो, कितना तुम पाप कर रहे हो, कितना पुण्य कर रहे हो, सब एक एक करके राशि लिखी जा रही है। इसलिए माई बाप निरंतर गोविंद का चिंतन करते रहो, राम का भजन करते रहो।